प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में एक बिलास नामक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ही बड़ा धनवान, अर्थात न्याय प्रिय राजा था। परंतु उस राजा के घर में कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से राजा और रानी बेहद निराश रहते थे। अब हमारे इतने बड़े राज्य का आखिर क्या होगा। हमारे इस राज्य का कोई भी हमारा वारिस नहीं है। आखिर हमारे ना होने पर हमारे शासन के लिए कौन चलाएगा। हमारे इस राज्य का वारिस कौन बनेगा। और इस प्रकार से हमारी इस प्रजा की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा। इस प्रजा की देखभाल कौन करेगा। हमारे होते हुए तो हमारी प्रजा हमारे लिए बच्चों के समान रहती है, लेकिन हमारे ना होने पर आखिर हमारी प्रजा का क्या हल होगा। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर तरीके के उपाय किए। बड़े बड़े तीर्थ धामों पर घूमा, बड़े से बड़े दान पुण्य और भंडार जैसे कार्य किए। वह प्रतिदिन भगवान का गुणगान करता रहता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा की कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार से धीरे धीरे करके राजा और रानी की दोनों की उम्र निकलती जा रही थी। वो धीरे धीरे करके बुढ़ापे की ओर बढ़ चली, परंतु उनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज जी, बाहर एक सन्यासी आया है। ये मेरा अंतिम दान है और धर्म है। मैं दान धर्म करते करते अब परेशान हो चुकी हूँ। इसके अलावा मैं अब किसी भी प्रकार का कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी अनाज से भरा हुआ एक थाल महल से निकालकर बाहर आती हैं। जब रानी सन्यासी की झोली में भिक्षा डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं, तो जिस दुख से रानी गुजर रही थी वो बड़े दुख सन्यासी की दृष्टि में आ जाता है। हे रानी, आखिर क्या दुख है तुम्हें, क्या परेशानी है। तुम्हारे निराश रहने का रानी आखिर कारण क्या है। सन्यासी की बात सुनकर रानी भानुमती सन्यासी से सारी बात बता देती हैं। रानी, आप किसी भी प्रकार की अब चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपके संतान प्राप्ति की इच्छा जो है वह इच्छा आपकी आज पूरी हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके भी गर्भ से एक पुत्र जरूर जन्म लेगा, परंतु आपका वह पुत्र 14 साल तक ही आपके पास में रहेगा। 14 साल के बाद में वो पुत्र मृत्यु लोक पर नहीं रह पाएगा। हे रानी साहिबा, इससे बढ़कर के कुछ और दिन ज्यादा समय तक पुत्र को तुम्हारे लिए देना ये मेरे लिए संभव नहीं है। आप और महाराज इस भभूति का ग्रहण कर लेना। भगवान की कृपा से बहुत ही जल्दी तुम्हें पुत्र प्राप्ति की सुख भी मिल जाएगा। रानी भानुमती से इतना कहने के बाद में सन्यासी महात्मा वहाँ से अपने रास्ते के लिए चले जाते हैं। 14 साल ही सही, कम से कम हमें 14 साल तक तो हमारा पुत्र हमारे पास में रहेगा। पुत्र ना होने से तो हमारे लिए 14 साल ही काफी हैं। कम से कम लोग हमें बांझ तो नहीं कहेंगे। राजा अपना सारा काम करके रानी भानुमती के पास गए तो रानी ने राजा को सारी बात बता दी। रानी भानुमती सन्यासी के द्वारा दी गई भाभूति महाराज को दिखाते हुए बोली, महाराज, सन्यासी महात्मा जी ने ये जो भभूति दी है ये हम दोनों के लिए ग्रहण करने के लिए कहा है। रानी, हमने इतना ज्यादा दान धर्म पुण्य किया, अनेकों प्रकार के भंडारे किए, गरीब लोगों की सहायता की, सैकड़ों तरीका की, जब तब किए, लेकिन हमें कोई भी फल आज तक प्राप्त नहीं हुआ। यदि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती तो अब तक तो हमें संतान की प्राप्ति हो चुकी होती। अब तो हमारे ऊपर वृद्धावस्था आ चुकी है। आखिर सन्यासी के द्वारा दी गई इस भभूति से हमें अब इतनी उम्र में क्या संतान प्राप्त होगी। क्या हमें संतान का सुख मिलेगा। महाराज, जब हमने अपनी जिंदगी के हजारों तरीकों के दान पुण्य धर्म यज्ञ किए, अब आखिरी नुक्सा हमारे लिए बचा है। अब इसके लिए भी पूरा करके देख लो। आखिर सन्यासी महात्मा जी ने न जाने किस भभूति के लिए हमें भेंट किया है, तो भभूति को ना खाकर हम सन्यासी के मन के लिए ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए हमें इस नुस्खे को भी आजमा लेना चाहिए। रानी के लिए किसी भी प्रकार का कोई दुख ना पहुंचे, इसी वजह से राजा राजी हो गया। उन सन्यासी महात्मा का स्मरण करते हुए उस भभूति को बांट करके राजा और रानी दोनों ही मिलकर खा लेते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद समय आने पर रानी भानुमती ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। हे महारानी, हम पर सचमुच
आज सन्यासी महात्मा जी की कृपा हो चुकी है। अब राजा ने अपने पुत्र का भाग्य देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े बुद्धिमान एक ज्योतिषी ब्राह्मण के लिए बुलवाया। तब उस बेटा के भाग्य की दशा देखकर ज्योतिषी ब्राह्मण जो थे वो बड़े चिंतित हो गए। महाराज, आपके पास जिस पुत्र ने जन्म लिया है, यह पुत्र तुम्हारे पास में केवल 14 साल तक ही रहेगा। क्योंकि ये बात राजा को पहले से ही पता थी। इधर रानी भानुमति के लिए भी सन्यासी की वही बात बताई हुई याद थी। कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने हमारी इच्छा तो पूरी कर दी। जब राजकुमार 12 वर्ष की आयु का हुआ, तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राजकन्या की तलाश करके अपने राजकुमार के बड़े हंसी खुशी के साथ विवाह कर देते हैं। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके 2 वर्ष और बीत जाती है। जब धीरे धीरे करके राजकुमार 14 साल का पूरा होने जाता है, तो एक दिन राजकुमार पिता से बोलता है, पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य को घूमकर देखना चाहता हूँ, अपने राज्य में भ्रमण करना चाहता हूँ। आज तक मैंने अपने राजमहल से अलावा कहीं घूमकर नहीं देखा है। अपने पुत्र की बात सुनकर के राजा एकदम से चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इधर राजकुमार का 14वां साल पूरा हो चुका था। अब वही अनहोनी होने का जो वक्त था वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ। तुम्हें अपने राज्य घूम करके जरूर ही देखना चाहिए, अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए और अपने राज्य की जो जनता है उसका दुख सुख देखना चाहिए। आखिर तुम्हारा राज्य कैसा है, कहाँ पर कौन व्यक्ति निवास करता है, इन सब बात की जानकारी तुम्हें होना चाहिए। क्योंकि बेटा, मेरे मरने के बाद में तुम्हें इस राज्य का वारिस बनना है, तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है। परंतु बेटा, तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करने के लिए जा रहे हो, क्या करने वाले हो, यह बात भूलकर भी तुम अपनी पत्नी को मत बताना। धीरे धीरे करके इस प्रकार से कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। रोज की तरह उस दिन भी राजकुमार रात्रि के समय, वो भी ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर महल के बाहर जाने के लिए चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस लौटकर पुनः अपने महल पर अपने पलंग पर सो जाता है। एक रात उसकी पत्नी रात्रि में जाग जाती है। हमारे पति देव आज बिस्तर पर नहीं है, इतनी रात को कहाँ गए होंगे। उसके बाद वो पूरे महल में उसे वहाँ, लेकिन उसे राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आता। सुबह होने पर वो देखती है उसका पति बिस्तर पर सोया हुआ है, लेकिन राजकुमारी अपने पति से रात की हुई घटना के बारे में कुछ भी नहीं पूछती। दूसरी रात को भी वैसा ही होता है। दूसरी रात, तीसरी रात, ऐसे धीरे धीरे करके कई रातों तक चलता रहता है। आखिर मेरा पति रात्रि के समय कहाँ जाते हैं, आखिर वो किससे मिलने के लिए जाते हैं, कौन सा उसका इतना प्रिय है जो उसके लिए उनसे रात्रि के समय मिलने जाते हैं। इसी प्रकार से राजकुमारी के मन में बहुत सारे सवाल उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन राजकुमार से पूछने से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। अपनी सास ससुर से उसने पूछने की सोची, लेकिन उसके बीच उसकी कुल और मर्यादा के बीच में आ जाती है। उस राज्य में एक फूल बेचने वाली एक मालिन भी थी। वो हमेशा छोटी रानी के लिए पुष्प देने के लिए आया करती थी। तब उस मालिन का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वो मालिन आकर पूछती है, अब बेटी, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? क्या तुम्हारे लिए कोई दुख है? तुम धीरे धीरे करके अपने शरीर के लिए क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? हे बूढ़ी माँ, आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठ के न जाने कहाँ चले जाते हैं और सुबह होते ही वो वापस आके बिस्तर पर सो जाते हैं। इस बात को सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। इस बात की वजह से मेरा खान पान भी छूट गया है और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। मैं अनंत जल भी ग्रहण नहीं करती हूँ। हे पुत्री, तुम ऐसा करना, आज पूरी रात्रि भर तुम सोना मत। राजकुमार के पीछे पीछे जाकर देखना कि वो कहाँ के लिए जाते हैं, किससे मिलने के लिए जाते हैं और जाकर क्या करते हैं। आज रात्रि में तुम जाकर अच्छे तरीके से अपने पति की पहरेदारी करना। हे मालिन, हे बूढ़ी अम्मा, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूंगी। राजकुमारी, तुम्हें नींद न आए इसलिए तुम एक काम करना, अपने सीधे हाथ की उंगली पर तुम एक जख्म बना लेना, उस पर थोड़ा सा नमक लगा लेना। उस नमक से तुम्हें बहुत पीड़ा होगी और उस पीड़ा की वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। राजकुमारी मालिन के कहे अनुसार ठीक वैसा ही करती है। राजकुमारी के लिए उंगली की पीड़ा से बहुत देर तक नींद नहीं आती, लेकिन जब पीड़ा शांत हो जाती है
तो राजकुमारी फिर से सो जाती है। दूसरे दिन वो मालिन फूल लेकर फिर से राजकुमारी के महल में पहुंचती है। अब बेटी, क्या तुमने अपने पति को देख पाई कि आखिर तुम्हारा पति कहाँ जाता है? कुछ समय तक अपनी पीड़ा के कारण तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब मेरी पीड़ा शांत हो गई तो मैं मूर्छित अवस्था में सो गई और अपने पति को जान नहीं पाई। राजकुमारी, कोई बात नहीं है। आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा जख्म बना लेना और ज्यादा से ज्यादा तुम नमक लगाना बेटी। जब तुम्हारा पति आधी रात्रि के समय तुम्हें बिस्तर से उठ के महल से वापस जाने के लिए निकले तो तुम उसी समय रास्ता रोककर पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो। रानी मालिन के कहे अनुसार ठीक वैसा ही करती है। रानी को बिल्कुल भी नींद नहीं है। जब राजकुमार आधी रात्रि के समय महल से बाहर निकलकर चलने लगता है तो वो दौड़ करके राजकुमार के रास्ते को रोक लेती है। ये जी, आप कहाँ जा रहे हो और आधी रात के समय किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या काम है, मुझे बताइए। अब भगवान की कृपा से जो होने के लिए है वह हो जाने दो। लेकिन आप आधी रात्रि के समय कहाँ जाते हैं, ये मुझे जरूर बताइए। ठीक उसी समय पर उसका 14वीं साल पूरी होने के बाद 15वीं साल लगने वाली थी। वो कुछ अनाज के कुछ दाने मंत्रों से सिद्ध करने के बाद अपनी पत्नी के हाथों में देकर कहता है, तुम इस अनाज के दाने को दोनों हाथों की मुट्ठी में कस करके पकड़ना और सीधे हाथ से इस अनाज को तुम मेरे ऊपर फेंकना। फिर उसके बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद में तुम अपने 1.5 हाथ में पकड़े हुए इस अनाज को मेरे ऊपर फिर से फेंकना। तब मैं उसी समय पर तुम्हें जैसा था ठीक वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम 1.5 हाथ का अनाज तुम मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। ये कहने के बाद राजकुमारी सीधे हाथ में पकड़े हुए उस अनाज को राजकुमार के ऊपर फेंक देती है तो वह राजकुमार एकदम से एक विशाल घोड़ा बन जाता है और देखते ही देखते राजकुमार तेजी से दौड़ लगाने लगता है। तब राजकुमारी उस घोड़े को एकदम से देखने लगती है और वो भूल जाती है। कुछ ही देर में घोड़ा राजमहल में फेरी लगाने के बाद राजमहल से बाहर निकल के चला जाता है। उसकी आंखों के सामने एकदम से गायब हो जाता है। रानी राजकुमार के लौटने का इंतजार करती रहती है, लेकिन राजकुमार जो घोड़ा बना हुआ था वो वापस लौट कर नहीं आता। अब राजकुमारी के लिए अपनी करनी पर बड़ा ही पश्चाताप होता है। सुबह होते ही राजकुमारी रात की घटी हुई सभी घटना महाराज को बताती है। राजा दुखी होकर अपने बिस्तर के लिए पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं। शायद किसी दिन हमारा राजकुमार लौट करके हमारे राजमहल वापस आ जाए। धीरे धीरे करके पूरी साल व्यतीत हो जाती है, लेकिन राजकुमार लौटकर नहीं आया। उस राजकुमार का कोई अता पता नहीं लगता। तब राजा राजकुमार को ढूंढने के लिए उस राज्य के गांव-गांव में 2-2, 3-3 सिपाहियों को भेज देते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमार का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इधर रानी ये सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती रहती है, मेरी खुद की जिद के कारण आज मेरे पति गायब हो चुके हैं। कुछ न कुछ करके अपने पति को पाकर ही रहूंगी और एक दिन उन्हें घर वापस लेकर जरूर आऊंगी। मैं अपने पति को खोज के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ। पुत्री, तुम जो चाहे करो, तुम्हें जहाँ भी जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को तुम वापस लेकर जरूर आओ बेटी। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। राजकुमारी अपना भेष बदलकर एक साधारण सी स्त्री बन जाती हैं। कुछ नौकरों के साथ में लिया और कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ में ले लिया और रानी ने राज्य की सीमा को जाकर एक खाने पीने का भोजनालय बना दिया। राज्य की सीमा पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए खाना फ्री में देने लगी। उसी समय पर राजकुमारी ने एक शर्त रखी, जाओ और ये ऐलान कर दो कि भोजनालय में खाना खाने वाले व्यक्ति को उसकी जिंदगी में घटी हुई या फिर कोई भी देखी हुई घटना के बारे में जानकारी जरूर देनी पड़ेगी। आज हमने ये देखा, कल हमने वो देखा, यही बताने के बदले में हर व्यक्ति को मुफ्त में खाना मिलेगा। परंतु राजकुमारी के लिए जिस बात की जरूरत थी वो बात अब तक सुनने को नहीं मिली थी। धीरे धीरे कर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इधर रानी के महल में फूल लेकर जो मालिन आती थी वो पड़ोस की लड़की से फूल देकर आ रही थी। आते आते अंधेरा हो गया था। बुढ़ापे के समय में जिस रास्ते से वो कर रही थी, रात्रि के समय में उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक कपिला गाय उसी के समय छम-छम करती हुई आवाज में उस मैदान में आ गई तो गाय को देख के मालिन सोचने लगी,
यदि मैं इस गाय के पीछे पीछे इसके साथ ही जाऊंगी तो इसी प्रकार से मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगी। ये सोचकर वो मालिन उस गाय के पीछे पीछे चलती। गाय धीरे धीरे करके काफी दूरी तय कर लेती है। आखिर में वो गाय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। वहां जाकर देखा तो एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। तब वो गाय उस पत्थर में अपना सिर मारती है। गाय के सिर मारने पर वो पत्थर दूर हट गया। वहां से गाय नीचे की जमीन में जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तभी वो गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। मालिन इस दृश्य के लिए खड़ी खड़ी देख रही थी। फिर वो गाय पीछे पीछे पाताल लोक में चली गई। पहुंचकर उसने इधर उधर देखने लगी। कुछ समय के बाद वहां पर एक सुंदर सा घोड़ा आया। वहां 2 कुंड बने हुए थे। उसमें से एक कुंड उस घोड़े ने छलांग लगाई और झट से ऊपर आ गया। उसी समय पर वो घोड़ा राजकुमार के रूप में बदल गया। अचानक से राजकुमार के सामने एक सुंदर सा तोता बैठा हुआ था। उसके बाद सूर्यदेव का स्मरण करने के बाद राजकुमार ने उस तोते से पूछा, तोता, तुम बताओ, आखिर मेरे माता पिता धरती लोक पर क्या कर रहे हैं? राजकुमार, आपके माता पिता अपने बेटे के शौक में डूबे हुए हैं। वह बहुत ही ज्यादा चिंतित है अपने बेटे को लेकर के। आखिर हमारे राज्य को कौन संभाल रहा है? राजकुमार को तो प्रधान संभालता है। अब तुम यह बताओ, मेरी पत्नी क्या कर रही है? तुम्हारी पत्नी ने नगर की सीमा पर एक भोजनालय खोल लिया है और वहां आने जाने वाले लोगों से वह नई से नई खबर के बारे में पूछती रहती है। ठीक है मिट्टू तोता। ये सारे दृश्य मालिन देख रही थी। ऐसे ही अद्भुत घटना अपनी जिंदगी में उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब मैं करूं तो क्या करूं? इस प्रकार से पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होने के बाद वो राजकुमार फिर से एक घोड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बड़ा ही सुंदर घोड़ा बन जाता है। एक एक करके वे बाहर भागता है। घोड़े के जाने के बाद वो गाय भी जाने लगती है। इस गाय के साथ मैं पाताल लोक के अंदर आई थी तो गाय के साथ ही मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन सी अनहोनी मेरे साथ घट जाएगी। फिर पीछे पीछे ऊपर मैदान में पहुंची तो एकदम से पाताल लोक की सुरंग का रास्ता बंद हो गया। ऊपर आकर वो गाय एक विशाल जंगल की ओर निकल गई। तभी उसे समय पर याद आया कि वहाँ पर हमारे राज्य की सीमा पर कोई राजकुमारी भोजनालय चलाती हैं और नई नई बात बताने वाले व्यक्ति के लिए वे राजकुमारी अच्छे से अच्छा भोजन करवाती हैं। वो मालिन सोचने लगी, किसी और को बताने से तो अच्छा है क्यों ना मैं ये बात जाकर उस राजकुमारी को बता दूं। यदि मेरी बात उस राजकुमारी को पसंद आ गई तो मुझे आज खाने के बाद बहुत ही चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी। उसके बाद मुझे किसी भी प्रकार के कोई खाने पीने का कष्ट भी नहीं होगा, बड़े आराम के साथ रहूंगी। और तुरंत ही उस राजकुमारी के पास भोजनालय पर पहुंचकर राजकुमारी के पास जाकर एकदम से खड़ी हो गई। राजकुमारी ने एक दूसरे के लिए तुरंत पहचान लिया और कहने लगी, तुम यहाँ कैसे राजकुमारी? मैंने सुना है भोजनालय पर खाना मुफ्त में मिलता है, इसीलिए मैं भोजनालय पर आई हूँ। हाँ, यहाँ पर मुफ्त में खाने तो मिल रहा है, पर उसके बदले में आपको कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं जरूर बताऊंगी। मुझे एक बात मालूम है। मालिन का बड़ा ही आदर सम्मान किया। फिर एक बड़ी सी थाली भरकर अच्छे से अच्छे पकवान परोसे। मालिन को खा लेने के बाद राजकुमारी को कहने लगी, आप बताइए, आखिर आपने ऐसी क्या देखा, क्या नई बात देखी? अब बेटी, मैंने कोई बात नहीं देखी। वो मेरे पास कुछ खाने के पैसा नहीं थे तो इसीलिए मैंने झूठ बोला। जो कुछ भी आपने देखा सच सच बताइए। अब घबराओ मत, मैं किसी को आपका नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन मालिन ना राजकुमारी को कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी। यदि आपने सच सच बता दी तो जिंदगी भर मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी देखभाल करूंगी, अपने राजमहल में ले जाकर रानी माता की तरह रखूंगी। राजकुमारी के मुख से ये बात सुनकर मालिन एकदम प्रसन्न हो गई। उसने जो कुछ भी पाताल लोक में जाकर देखा वो सब कुछ उस राजकुमारी को बता दिया। मालिन के द्वारा उन बातों को सुनकर राजकुमारी को पूरी तरीके से यकीन हो गया था। वो राजकुमार है, कोई और नहीं था, वो मेरा पति ही था। क्या आप मुझे उस जगह पर लेके चलोगी? नहीं बेटी, वो तो एक पाताल राज्य है। अब वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। यदि तुम्हारे लिए वहाँ पर किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारी जान वहाँ पे खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राजकुमारी ने मालिन की एक भी बात नहीं सुनी। राजकुमारी पाताल लोक में जाने के लिए मालिन से हट करने लगी। लेकिन आखिर में राजकुमारी का कहना मालिन ने मान ही लिया। ठीक है बेटी, तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगी, पर बेटी आज नहीं कल लेकर चलूंगी। तुम्हें यदि वहाँ पर जाना है तो शाम के समय ही जाना होगा।
अगले दिन के लिए राजकुमारी उस मालिन के साथ उसी जगह पर पहुंची। एक जगह पर छुपकर उस गाय के आने का इंतजार देखने लगी। इधर शाम का समय भी हो चुका था। कुछ देर बाद हमेशा की तरह वो गाय वहां पर आ गई। तब उसी जगह पर जाकर गाय ने उसी पत्थर पे फिर से अपना सिर मारा और तुरंत ही पत्थर हट गया और पाताल लोक में जाने का रास्ता एकदम खुल गया। तभी धीरे धीरे करके गाय उसी रास्ते से पाताल लोक के लिए नीचे उतरने लगी। राजकुमारी तुम जल्दी से आगे के लिए बढ़ो, आज हम पाताल लोक इसी गया के पीछे पीछे उतरेंगे। फिर वो जय के पीछे पीछे पाताल लोक जाने लगी। मालिन जिस कोने में पिछली बार खड़ी थी, पहले की तरह दोनों ही उसी कोने में जाकर खड़ी हो गई। अब पाताल लोक में सब कुछ पहले की तरह घटित हो रहा था। फिर वो भगवान आया, उसने एक कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद राजकुमार के रूप में बदल गया। सूर्य देव का स्मरण करने के बाद वो उसी तोता से पूछने लगा, तोता, आखिर मेरे माता पिता अब क्या कर रहे हैं? लेकिन राजकुमार के पूछने पर वो तोता कुछ जवाब नहीं दे रहा था। जैसे जैसे करके राजकुमार पूछता, वैसे वैसे तोता सिर नीचे के लिए झुका लेता है। तब उसी समय पर राजकुमार को संदेह होने लगा कि कुछ न कुछ जरूर घटित हो रहा है। इस बात को सोचकर राजकुमार एकदम से हताश और निराश हो गया। उसी समय पर रानी दौड़कर एकदम से अपने पति के पास में जा पहुंची। अपने पति के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसी समय राजकुमार ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया। नहीं नहीं, तुम मुझे मत छूना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे उस समय पर आपसे पूछना नहीं चाहिए था कि आप रात में कहाँ के लिए जाते हो। इसलिए मैं अपनी गलती का पश्चाताप करती हूँ और अपनी भूल को भी स्वीकार करती हूँ। मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब कृपया करके आप मेरे साथ घर चलिए। मैं आपकी चिंता करते करते आपके माता पिता ने अन्न जल भी ग्रहण छोड़ दिया है। तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना। नहीं तो जो मैं दिख रहा हूँ, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। यह काम बहुत कठिन है, लेकिन यह काम तुम्हें अकेले रहकर ही करना पड़ेगा। कहिए स्वामी, चाहे आपके लिए कितना भी कठिन काम हो, मैं उस काम को अवश्य ही करूंगी। इस पताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल दिखने में सबसे ज्यादा घना है। उस जंगल के बीचों बीच में एक पीपल का वृक्ष है। उसकी आसपास की जगह पत्ते, कांटों इत्यादि से ढक चुकी है। वहाँ पर अनेकों प्रकार की प्राणी आते हैं। ऐसे भांति भांति प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पर बैठते रहते हैं। वहाँ से उन सभी जीव जंतुओं को भगा करके वह जगह तुम्हें साफ करनी है। उसके साथ ही साथ उस वृक्ष की भी पूजा करनी होगी। दोपहर से पहले ही तुम्हें उस जगह पर बैठ करके सूर्य नारायण का आह्वान करना होगा। दोपहर से पहले ही सूर्य भगवान का रथ वहां पर उतरेगा। तब भगवान सूर्य देव उस सभी जगह को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने भी यह सब किया है उस व्यक्ति के लिए मन चाहा वरदान दूंगा। तो तुम उसी क्षण भगवान सूर्य देव के सामने जा करके उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना और सूर्य देव की हाँ करने के बाद में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी हमारी मालिन पाताल लोक से बाहर आ जाती हैं। अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे के लिए जाऊंगी। अब ऐसा करो, जहाँ हमारा भोजनालय है आप उसमें वापस अकेली लौट जाइए। उसके बाद में राजकुमारी राजकुमार के द्वारा बताई गई वो जगह ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो जगह मिल गई और किसी भी तरीके से वहाँ शेर चीता को वहाँ से भगाकर उसने वो जगह अच्छी तरीके से साफ कर ली। उसकी वहाँ से वापस चली गई और दूसरे दिन राजकुमारी सुबह होने से पहले ही उठी और जंगल में झट से आ गई। उसके बाद राजकुमारी सूर्यदेव का ध्यान करने के लिए बैठ जाती हैं। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान रथ उसी वृक्ष के शीख आकार में रुका। जब सूर्य भगवान ने रथ नीचे देखा तो वहाँ का पवित्र वातावरण देखकर बड़े ही प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव कहने लगे, जिस किसी ने भी यह काम किया है वह व्यक्ति मेरे पास आकर के आज मुझसे मन चाहे वरदान मांग ले, बिना कुछ सोचे समझे। आज मैं उसे वरदान वही दे दूंगा। जैसे ही राजकुमारी ने सूर्यदेव के ये शब्द सुने तो राजकुमारी सोनी बिना समय गंवाए दौड़कर सूर्यदेव के सम्मुख पहुंची। सूर्यदेव के लिए नमस्कार करते हुए बोली, हे भगवान, इस जगह की साफ सफाई करने वाली, इस जगह को पवित्र करने वाली आखिर मैं ही हूँ। भगवान, मैंने ही ये जगह साफ की है।
राजकुमारी की बातें सुनकर सूर्यदेव ने कहा, अच्छा देवी, यदि तुमने यह जगह साफ की है, इस जगह के लिए पवित्र बनाया है, तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वैसा ही मांग लो। मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। मेरे रथ के 3 घोड़े हैं। तुम चाहो उनमें से और कोई मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें अपना यह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। हे सूर्यदेव, आप मुझे यदि दाहिना घोड़ा दे दीजिए। हे सूर्यदेव, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके चरणों में गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर सूर्यदेव जो थे वो धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि सूर्यदेव ने राजकुमारी को वचन दे दिया था। जाओ, मैंने तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा दे दिया, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तुम्हें उस घोड़े के लिए पाताल लोक में जाकर के लाना होगा। पाताल लोक ही सही, मैं अपने पति को पाने के लिए तो कहीं भी जा सकती हूँ, ब्रह्मांड का कोई भी कोना हो। राजकुमारी को वचन देने के बाद सूर्यदेव वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। इधर रानी जंगल में अपना कार्य पूरा करने के बाद उसी भोजनालय पर पहुंची। राजकुमारी मालिन को लेकर उसी मैदान पर आ गई। इधर शाम भी होने वाली थी। शाम होते ही वो गाय वहाँ आ गई और वो उसने सिर मारकर उसी सुरंग को पत्थर के लिए हटा दिया और धीरे धीरे करके गाय नीचे उतरने लगी। रानी और मालकिन उसके साथ ही साथ नीचे उतर गयी। जैसे ही मालिन और राजकुमारी नीचे पाताल लोक में पहुंची तो घटना पहले की तरह घटने लगी। उसी प्रकार से राजकुमार घोड़े के रूप में खड़ा था और एकदम से राजकुमार ही बन गया। हमेशा की तरह उस तोते से पूछने लगा, हे मिट्ठू तोता, आखिर मेरे माता पिता अब क्या करते हैं? राजकुमार, आपके माता पिता वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की कगार पर पड़े हैं। आखिर मेरे राज्य शासन के लिए अब कौन चला रहा है? हे राजकुमार, आपके राज्य को प्रधान चला रहा है। धीरे धीरे करके वह तुम्हारे राज्य का खजाना सब कुछ हड़प कर चुका है। वह प्रजा पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। आखिर अब मेरी पत्नी क्या कर रही है? इतने शब्द सुनने के बाद तोता अब कुछ भी नहीं बोला और बिल्कुल चुप हो गया। अब रानी दौड़ करके अपने पति के सम्मुख आ गई। राजकुमारी, अब मैं तुम्हें प्राप्त हो चुका हूँ। हे प्रिय स्वामी, क्या आप सही कह रहे हो? क्या आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं प्रिय, ऐसा समय हर किसी के पास में बार बार नहीं आता। जो दिन आज है हमारे पास में, वह कल नहीं रहेंगे, और जो कल दिन होंगे वह आज नहीं होंगे। समय कभी बार बार हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए राजकुमारी, मैं दोबारा घोड़ा अब जीवन में कभी नहीं बनूंगा। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई, इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदैव के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। अब कुछ देर पश्चात सुबह हो गई। उसी समय वहाँ पर गाय भी ऊपर जाने के लिए जाने लगी। अब तो राजकुमार और रानी और मालिन उस गाय के पीछे पीछे पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर ऊपर आने लगे। वो सीधे भोजनालय पर पहुंची। उन्होंने जाकर वहाँ पर सबको समान लोगों को बांट दिया और अपने राज्य के लिए पुनः लौट आए। अब राजकुमार को वापस लौटता आता देखकर जो प्रधान था वो राज्य जो चला रहा था, वो एकदम से घबरा गया। अब उस राजकुमार ने प्रधान को बंदी बनाकर अपने कैद खाने में डाल दिया और पहले की तरह अपने राज्य सिंहासन पर सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद में राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए महल पहुंचा। उसके माता पिता उसके वियोग में बिल्कुल सक संक कर एक एक कांटा हो चुके थे। अपने बेटे को लौटता हुआ देखकर राजा और रानी भानुवल्ली भावुक हो गए और कोई दुख नहीं पहुंचाएगा अपने उस राजकुमार का राज अभिषेक करने के बाद उस सिंहासन पर विराजमान करवा दिया और अपने पुत्र वधू के लिए महारानी का दर्जा दे दिया। इसके बाद राजा और रानी ईश्वर की भक्ति करने के साथ साथ ही खुशी से अपने जीवन व्यतीत करने लगे।